और जब हमने तुमसे तुम्हारा अहद वचन लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, पकड़ो उस चीज को जो हमने तुम्हें दी है मजबूती के साथ, और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बचो। इसके बाद तुम इससे फिर गए। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जरूर तुम हलाक हो जाते। और उन लोगों का हाल तुम जानते हो जो सब्त सनीचर के मामले में अल्लाह के हुक्म से निकल गए, तो हमने उनको कहा कि तुम लोग जलील बंदर बन जाओ। फिर हमने इसे इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो उसके रूबरू थे और उन लोगों के लिए जो इसके बाद आए, और इसमें हमने नसीहत रख दी डर वालों के लिए। तफसीर। बाइबल की रिवायतें बताती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब यहूद से यह अहद वचन लिया गया कि वे खुदाई तालीमात शिक्षाओं पर ठीक ठीक अमल करेंगे, तो खुदा ने पहाड़ को उनके ऊपर उलट कर औंधा कर दिया और उनसे कहा कि तौरात को या तो डुबूल करो वरना यहीं तुम सबको हलाक कर दिया जाएगा। तालमूद। यही मुआमला हर उस शख्स का है जो अल्लाह पर ईमान लाता है। ईमान लाना गोया अल्लाह से यह अहद करना है कि आदमी का जीना और मरना खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा। यह एक बेहद गंभीर इकरार है। इसमें एक तरफ आजिज बंदा होता है और दूसरी तरफ वह खुदा होता है जिसके हाथ में ज़मीन व आसमान की ताकतें हैं। अगर बंदा अपने अहद पर पूरा उतरे तो उसके लिए खुदा की लाजवाल नेमतें हैं, और अगर वह अहद करके उससे फिर जाए तो उसके लिए यह शदीद खतरा है कि उसका खुदा उसे जहन्नम में डाल दे, जहां वह इस तरह जलता रहे कि उससे निकलने का कोई रास्ता उसके लिए बाकी न हो। ईमानी अहद वचन के वक्त मूसा अलैहि शून्य की कौम पर जो कैफियत गुजरी थी वही हर मोमिन बंदे से मतलूब अपेक्षित है। हर शख्स जो अपने आप को अल्लाह के साथ ईमान की रस्सी में बांधता है उसे इसकी संगीनी से इस तरह कांपना चाहिए गोया कि उसने अगर इस अहद के खिलाफ किया तो ज़मीन और आसमान उसके ऊपर गिर पड़ेंगे। एक गिरोह जिसे अल्लाह की तरफ से शरीयत दी जाए उसकी गुमराही की एक सूरत यह होती है कि वह अमलन उसके खिलाफ चले और ताविलों हीलों बहानों के जरिए यह जाहिर करे कि वह ऐन खुदा के हुक्म पर कायम है। यहूद को यह हुक्म था कि वे सनीचर के दिन को रोज़ा और इबादत के लिए मखसूस रखें। इस दिन किसी किस्म का कोई दुनियावी काम न करें, मगर उन्होंने इस हुर्मत मनाही को बाकी नहीं रखा। वे दूसरे दिनों की तरह सनीचर के दिन भी अपने दुनियावी कारोबार करने लगे। अलबत्ता वे तरह तरह की लफ्जी ताविलों से जाहिर करते कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह ऐन खुदा के हुक्म के मुताबिक है। उनकी यह ढिठाई अल्लाह को इतनी नापसंद हुई कि वे बंदर बना दिए गए। जब भी आदमी शरीयत से हटता है तो वह अपने आप को जानवरों की सतह पर ले जाता है जो किसी अखलाकी ज़ाब्ते नैतिक विधान के पाबंद नहीं है। इसलिए जो लोग शरीयत के साथ इस किस्म का खेल करें उन्हें डरना चाहिए कि खुदा का कानून उन्हें उसी हैवानी जिल्लत में मुब्तला न कर दे जिसमें यहूद अपने इसी किस्म के फ़ेल कृत्य की वजह से मुब्तला हुए।